कोई पूछता नहीं था कि है क्या हिंदुस्तान। आज वर्ल्ड में सबसे ऊपर नाम है हिंदुस्तान का। अरे यार मैं आज हर जगह मोदी मोदी है, सिर्फ मोदी मोदी है और कुछ भी नहीं है। 500 साल लड़ते रहे, हिंदुस्तान में रह के मंदिर नहीं बना पाए, शर्म आनी चाहिए थी। आज मोदी है, भगवान का रूप है ये। आप क्या कहते हैं, इतना पावरफुल नेशन, हमारे पास इतनी सिक्योरिटी नहीं है कि मोदी जी आके बैठेंगे एक रूम में सिक्योरिटी के पीछे, सामने 150 मीडिया वाले नहीं बैठ सकते? ऐसी भारत जोड़ो न्याय यात्रा है तो भारत जोड़ो यात्रा से 3 राज्य गवाए थे और इस न्याय जोड़ो यात्रा से बंगाल और बिहार तो गया ही गया, अभी चलना ही शुरू हुए। आते आते देखिए पूरे हिंदुस्तान से साफ हो। हम 5 ट्रिलियन को सोच रहे थे, वर्ल्ड बैंक कहता था हम पहुंच नहीं पाएंगे 5 ट्रिलियन को। आज वर्ल्ड बैंक कह रहा है 7 ट्रिलियन पहुंचने वाली है इंडिया को। लोगों के बीच में आके नहीं बैठ सकते, प्रोटोकॉल नहीं है भाई। प्रधानमंत्री इज बेसिकली फॉर द पीपल बाय द पीपल, अंडरस्टैंड दिस। इसका मतलब ये नहीं कि वो ऐसे सड़क पे चले। राम मंदिर पे जब भी कोई ये बोलेगा कि ये धर्म की राजनीति हो रही है तो भैया एक काम कर, तू भी कर ले धर्म की राजनीति, काशी और मथुरा तू बनवा दे, हम तुझे वोट दे देंगे। पहली बात तो ये कि हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहां हर 6 महीने में किसी न किसी राज्य में चुनाव हो रहे होते हैं, हर 6 महीने में। तो जब भी राम मंदिर का मुद्दा आता, अभी 24 में चुनाव यहाँ पर है, फिर पता चलता कि हरियाणा में चुनाव है, फिर बिहार में चुनाव है, फिर उत्तर प्रदेश में चुनाव है। हर बार यही बोला जाता कि राम मंदिर तो इसलिए है, पहली बात। दूसरी बात, राम मंदिर 22 जनवरी को जो प्राण प्रतिष्ठा की डेट तय की गई थी, नरेंद्र मोदी ने उसका मुहूर्त नहीं निकाला था, अमित शाह ने उसका मुहूर्त नहीं निकाला था, उसका मुहूर्त राम भद्राचार्य जैसे महान संतों ने निकाला था, जिन्होंने उसका मुहूर्त निकाला था। और दोबारा बताइए सर। राम भद्राचार्य जी और रामाचार्य जो संत होते हैं, जैसे शंकराचार्य हमारे देश में, ऐसे रामाचार्य भी हमारे यहाँ पर एक पदवी है। उन लोगों ने उसका मुहूर्त निकाला था। राम मंदिर न्याय ट्रस्ट ने उसका इनविटेशन जब नरेंद्र मोदी को दिया तो खड़गे जी का, मैं पॉइंट टू पॉइंट बता देता हूँ, खड़गे जी का और कांग्रेस का बयान क्या आता है कि हमें तो इनविटेशन ही नहीं आया। राजनीति किसे कहते हैं वो बता देता हूँ। पहले राजनीति करी कि हमें इनविटेशन नहीं आया, जब इनविटेशन आया तो रिमोट कंट्रोल ऐसे घूमा, खड़गे जी और सोनिया गांधी क्या बोलने लगी कि हम तो नहीं जाएंगे क्योंकि ये बीजेपी और आरएसएस का है। अरे राम मंदिर का राम जी का है, आरएसएस और बीजेपी का नहीं है। उन लाखों कार्यकर्ताओं का, कार सेवकों का है जो उसके लिए मरे हैं, जिन्होंने उसके लिए बलिदान दिया है। सर इस देश में लोग, बुरा मत मानना सर, आप पे पर्टिकुलर नहीं बोल रहा हूँ, बट इस देश में ये जो सेकुलरिज्म, ये दोगलापन इतना बड़ा है ना कि सन 92 में मुलायम सिंह ने गोलियां चलवाई थी और उसने चौड़ी छाती करके इस देश में बोला, चौड़ी छाती करके बोला कि हाँ मैंने गोलियां चलवाई थी, अगर मैं गोलियां नहीं चलवाता तो मेरे मुस्लिम भाइयों के साथ नाइंसाफी हो जाती। इस देश को बाबर और टीपू सुल्तान से जब तक आप लोग आगते रहोगे ना, तब तक ये चलता ही रहेगा, समझ गए। राम मंदिर राजनीति नहीं थी, हमारे धर्म की वो थी। और हिंदुस्तान एक धर्म सापेक्ष देश है, धर्म निरपेक्ष बाद में उसमें जोड़ा गया आजादी के बाद। आप बताइए, जिस देश का बंटवारा ही धर्म के आधार पर हुआ, धर्म के आधार पर जिस देश का बंटवारा हुआ, वो देश धर्मनिरपेक्ष कैसे हो गया? यह हमारे ऊपर एक कोड़ मला गया, सेकुलरिज्म का एक दाग हमारे सर पर डाला गया, जिसकी वजह से आज हम ये झेल रहे हैं। आपको दिख रहा है ना कि ये 34 वर्ष बाद बना है। अरे भैया 496 साल का, हमारा 496 साल का इतिहास है। हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे बाप दादा हमें बताते रहे राम के बारे में, नहीं तो ये लोग तो मार चुके थे। ये तो हमें सेंटा बनाने में मजबूर कर दिया था कि आप 25 दिसंबर को सेंटा को मनाओ। ये लोग गुरु गोविंद सिंह जी के वो बलिदान भूल गए, जोरावर सिंह, फतेह सिंह जैसे वो 4 साहिबजादों की कुर्बानियां भूल गए, समझ गए। तो जब हमारा देश, मैं बता दूं फिर आप बोलने देना, जब आप अपने इतिहास को भूल जाते हो ना तो आप अंधकार की ओर जा रहे होते हो। अपने इतिहास को याद करके उन अमर बलिदानियों के बारे में सोचकर आगे बढ़ोगे, तभी ये देश बचा रहेगा। बंदा बैरागी का एक वो नोच लिया गया था, तब जाकर हमारा देश कहीं ना कहीं सुरक्षित है। आज भी ये सनातन सुरक्षित है। और हमारे राम मंदिर पे जब भी कोई ये बोलेगा कि ये धर्म की राजनीति हो रही है, तो भैया एक काम कर, तू भी कर ले धर्म की राजनीति, काशी और मथुरा तू बनवा दे, हम तुझे वोट दे देंगे। क्या कांग्रेस सरकार वापसी करनी चाहिए? जो राहुल गांधी न्याय जोड़ो यात्रा निकालना, 100 लोकसभा सीटें, क्या देश का भला हो सकता है उसमें? मैं अपना डिसीजन एक बात पे बेस करता हूं कि जो लीडर लोगों के बीच में आके बैठ सकता है, कॉन्फिडेंटली लोगों के सवाल सोच सकता है और जवाब दे सकता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। जो लीडर स्क्रीन के पीछे बैठ के कहता है मन की बात, मैंने डिसाइड कर लिया कि आज मैं 15 मिनट इस बारे में बात करूंगा। जहां एक लीडर जाता है, लोगों के बीच में बैठता है, चाहे वो फोकस ग्रुप है। फोकस ग्रुप का मतलब होता है आज मैंने 10 जोमेटो स्विगी वाले पकड़ लिए, आज मैंने ट्रक वाले पकड़ लिए, आज मैंने, वो फोकस ग्रुप होता है। बट एंड ऑफ द डे आप लोगों के बीच में जब जाके बैठते हैं तो एटलीस्ट लोगों को लगता है यार हमारा अपना है,
ठीक है, लोगों के बीच में बैठा तो लोगों का काम करेगा। मोदी जी ने, मुझे नहीं लगता कि इतने सालों में कभी भी एक डिटेल्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस दी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब है जहां मेन स्ट्रीम मीडिया पे बैठे, यूट्यूबर भी बैठे। बिकॉज समझिए आप मेरी बात को, अगर मैं ग्रेजुएट हुआ, मेरे पास जॉब नहीं है, मेरा सबसे बड़ा मुद्दा इस टाइम है कि मेरे पास जॉब नहीं है, समझ रहे हो? तो अगर कोई मीडिया का इंसान वहां बैठेगा, चाहे यूट्यूब से और मेन स्ट्रीम से, और वो कहे सर युवा के पास जॉब नहीं है, आप क्या कर रहे हैं? मोदी जी कहेंगे, मोदी जी कहेंगे हम ये काम कर चुके हैं, ये कर रहे हैं, करेंगे। मुझे एक डिटेल प्लान मिल गया था, मुझे भी खुशी मिलेगी कि एटलीस्ट सरकार कोई काम कर रही है। हम आधे से ज्यादा तो अंधकार में ही घूम रहे हैं कि भाई ये जो सिचुएशन है ये बेटर ऑफ होगी कि नहीं होगी, ठीक है? सो जो भी लीडर लोगों के जो सवाल है उनका जवाब देगा। ये कह रहे हैं कि आज तक बीजेपी सरकार ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी। सर मैं आप पे माइक नहीं रखूंगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी, जनता के बीच में नहीं आई। राहुल गांधी जो जनता के बीच में आते हैं, नाम नहीं लिया हालांकि, ठीक है, तो वो देश के हित में काम कर सकते हैं। सर देखो, पहले तो ना प्रधानमंत्री का एक प्रोटोकॉल होता है, ठीक है, वो ऐसे ही कहीं पर भी जाकर जनता के बीच में नहीं बैठ सकता। ये प्रोटोकॉल होता है प्रधानमंत्री का, पहले तो सर को ये समझना पड़ेगा। अब दूसरी बात पे आ जाता हूँ, सिर्फ जनता के बीच में बैठ जाने से आप देश के मुद्दों को सुलझा सकते हो, या जो 10 सालों में नरेंद्र मोदी ने करके दिखाया है वो जमीनी स्तर पे दिख रहा है। आप दिल्ली से किसी भी कोने में निकलिए, आप जयपुर जाइए, आप हरिद्वार जाइए, आप गढ़ की तरफ जाइए, आप करनाल की तरफ जाइए, सब जगह हाईवे बन के रोड तैयार खड़ी है। साउथ पोल पे आज तिरंगा लहरा रहा है, उन्हीं के विजन से, ठीक है। आज विकास, अगर हम मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के मामले में देखें, हिंदुस्तान नंबर 1 पे हो चुका है, ठीक है। जो ये कह रहे हैं बेरोजगारी पे भी बोल देता हूँ, सिर्फ और सिर्फ लोगों के साथ बैठ जाने से ना बेरोजगारी दूर नहीं होती है। सर कांग्रेस का शुरू से नारा रहा गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, लेकिन इस देश से गरीब तो हटाए गए, यहाँ से भगा के वहाँ भगा दिए, वहाँ से भगा के वहाँ भगा दिए, लेकिन गरीबी नहीं हटाई गई 60 सालों में। लेकिन मैं उस पर नहीं जाता हूँ, मैं आज की बात कर लेता हूँ। 140 करोड़ की जनसंख्या में सरकारी नौकरी सिर्फ 2% है। ये आप भी मानोगे पत्रकार महोदय? अब अगर हर आदमी को कलेक्टर ही बनना है, SDM ही बनना है, तो रोजगार नहीं है। नहीं तो मैं सर आपको बताऊं, जैसी आपकी एबिलिटी है ना, उसके अकॉर्डिंग आपके पास प्राइवेट सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में, हर जगह पर ना, अगर आपके अंदर एबिलिटी है तो जॉब है, और आप आराम से अपनी रोटी कमा सकते हो, अपना पेट पाल सकते हो, अपना घर चला सकते हो। ये चीज हो गई। दूसरी बात सर, अगर एक सेकंड, अगर सिर्फ जनता के बीच में उठने बैठने से और उनकी बातें सुनने से ही आप प्रधानमंत्री पद का चेहरा हो जाओगे, तो ये संभव नहीं है। वो काम तो आप और हम रोज करते हैं, ठीक है। तो अब उसके बाद में आ जाता हूँ, भारत जोड़ो न्याय यात्रा। भारत जोड़ो न्याय यात्रा पे मेरा सबसे बड़ा प्रश्न एक ही है पूरी कांग्रेस से। आप भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हो तो मुझे ये बता दो किस चीज से न्याय दिलाना चाहते हो। क्या ये न्याय यात्रा, मेरा भी समर्थन हो जाएगा अगर उनमें से एक के लिए भी इनकी न्याय यात्रा होगी तो। पहला, 84 के सिख दंगों में सिख भाइयों का जो नरसंहार हुआ, क्या उसके लिए न्याय यात्रा करने जा रहे हो? मणिपुर के लिए, ठीक है, चलो आप पहले बताओ ना, सिख दंगों के लिए करने जा रहे हो, या कार सेवकों को जो गोलियां मारी गई थी 92 में उसके लिए जा रहे हो, या फिर गुजरात दंगे की भी बता देता हूं भाई, आजा सुन ले। गुजरात में एक ट्रेन के अंदर में 59 लोगों को जिंदा जलाकर मार दिया गया था। क्या उन लोगों की न्याय यात्रा के लिए जा रहे हो? बता दो मुझे। अगर इनमें से एक भी न्याय यात्रा के लिए आप जा रहे हो तो मेरा समर्थन आपके साथ में है। लेकिन और सुन लो, आप जाते हो, इनकी क्या न्याय यात्रा है? ये बेटियों में भेद करते हैं, ये आम जनता में भेद करते हैं। यहाँ पर मैं बता देता हूँ कैसे। दुमका के अंदर में बेटी मारी जाती है, अंकिता जलाकर मार दी जाती है, ये नहीं जाते हैं, ठीक है। दुमका के अंदर में अंकिता को जलाकर मारा जाता है, इनमें से कोई नहीं जाता। ये यहाँ से हाथरस ना गाड़ी में से उतरकर पैदल चलने लगते हैं, हाथरस में जाते हैं मनीषा के यहाँ। लेकिन यहीं पर दलित, ये भी दलित की बेटी थी, वो भी दलित की बेटी थी, लेकिन यहाँ पर इनका वोट बैंक था, वहाँ पर अलग वो थी, तो वहाँ पर जाकर क्या करते हैं, क्योंकि बीजेपी शासित राज्य था तो वहाँ पर हंगामा करते हैं। लेकिन यहीं पर जब साक्षी को 40 चाकुओं से मार देता है ना लड़का, और क्योंकि वो सो कॉल्ड धर्म से था, शांति प्रिय धर्म से था, इसलिए उसके लिए एक ट्वीट तक राहुल गांधी या प्रियंका गांधी से नहीं निकलता है। ये तो हो गया बेटियों के लिए। सुन लीजिए, अभी अखलाक को मारा जाता है, किसी भी शख्स को, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। जब इंसान मरता है ना तो धर्म नहीं, इंसानियत मरती है। अखलाक के लिए गए, हमें बड़ा अच्छा लगा, जाना चाहिए था। लेकिन जब कन्हैया लाल को मारा गया ना, जब राजस्थान में कन्हैया लाल को मारा गया, तो कोई राहुल गांधी, कोई भी एक
कांग्रेसी नेता या कोई एक विपक्षी नेता वहां पर नहीं जाता ना। मुझे इस दोगलेपन से इनके प्रॉब्लम है सर। और अगर ऐसी भारत जोड़ो न्याय यात्रा है तो भारत जोड़ो यात्रा से 3 राज्य गवाए थे और इस न्याय जोड़ो यात्रा से बंगाल और बिहार तो गया ही गया, अभी चलना ही शुरू हुए हैं। आते आते देखिए पूरे हिंदुस्तान से साफ हो जाएंगे। कहां मिसगाइड कर रहे हैं? अच्छा, अरे प्रोटोकॉल नहीं है। एवरी डेवलप्ड कंट्री, यूएस, कनाडा में प्रोटोकॉल है। महीने 2 हफ्ते में एक बार कंट्री का लीडर आके मीडिया के सामने बैठता है। नहीं नॉलेज इस बारे में, जाके यूट्यूब खोलना, टीवी देखना, आपको हर 2 हफ्ते बाद की वीडियो दिख जाएगी। यूएस का प्रेसिडेंट जो बाइडेन या फिर उनका स्पोक्स पर्सन या फिर कनाडा का लीडर आता है, बैठता है, मीडिया से जवाब लेता है। वो कड़े शब्द सवाल होते हैं, बट यहीं से लोगों का भला होता है कि ठीक है भाई, मेरे से ये सवाल पूछा जाएगा अगर मैं ये काम नहीं करूंगा या फिर मेरे पास अगर जवाब नहीं होगा। कोई पूछता नहीं था कि है क्या हिंदुस्तान। आज वर्ल्ड में सबसे ऊपर नाम है हिंदुस्तान का। अरे यार मैं आज हर जगह मोदी मोदी है, सिर्फ मोदी मोदी है और कुछ भी नहीं है। 500 साल लड़ते रहे, हिंदुस्तान में रह के मंदिर नहीं बना पाए। शर्म आनी चाहिए थी। आज मोदी है, भगवान का रूप है ये, जो मंदिर बना दिया इससे। आज लड़ते रहे, हिंदुस्तान में रह के मंदिर नहीं बना पा रहे थे हम। बीजेपी धर्म की पॉलिटिक्स तो करती है हमेशा। भरम की हो, कुछ भी हो, नहीं बना पाए। आज मंदिर बन गया। आज वर्ल्ड का सबसे भव्य मंदिर बना है। आज हिंदुस्तान की वजह से, मोदी की वजह से इस धरती पे 2 दिवालियां मनाई जाएंगी, एक दिवाली पे और एक 22 जनवरी पे। हर साल 2 दिवाली बनेगी अब। भाई साहब, तेजस्वी यादव का कहना है कि अगर चोट लगेगी पैर में तो क्या हॉस्पिटल जाओगे, मंदिर जाओगे? जहां मर्जी लगे। कितने एम्स बन रहे हैं पता है? एम्स 11-12 एम्स बन रहे हैं यूपी में। आज तक एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं था। 6 एयरपोर्ट बन रहे हैं। अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, 11 एम्स बन रहे हैं, कितने कॉलेजेस बन रहे हैं। कहाँ थे सारे आज तक? ये सब बीजेपी बना रही है। किस उसका ना कोई भाई, ना कोई बहन, ना कोई बेटा, उसका बड़ा भाई आज भी वही कबाड़ी का काम करता है। ये खा खा के सारे चोर ना, ये सारे इकट्ठे हो गए हैं और एक लठेत बैठा है, उससे ये उनका पैसा रोक के बैठा है। ये सब उसके अगेंस्ट हो गया है। आज देखिए सारे चोर इकट्ठे नहीं थे, आज सारे चोर इकट्ठे हो गए हैं। कितना खाया लालू ने, कितना खा सकते हो? स्कूटर की ऊपर उसने 600 करोड़ रुपए चारे में खा गया। आज सारे बने बढ़ते, नंबर प्लेटें स्कूटरों की, बाइसाइकिलों की लगा रखी हैं। खा खा के इनके पेट नहीं भरे। अरबों रुपए के गायें चलाता था सड़कों पे, खरबों रुपए बना रखे हैं इस पे सोनिया ने। किसने नहीं बनाए पैसे? हम 5 ट्रिलियन को सोच रहे थे, वर्ल्ड बैंक कहता था हम पहुंच नहीं पाएंगे 5 ट्रिलियन को। आज वर्ल्ड बैंक कह रहा है 7 ट्रिलियन पहुंचने वाली है इंडिया 2030 में। 7 ट्रिलियन हम अमेरिका को सरप्राइज कर जाएंगे। चाइना, अमेरिका छोड़ो, ये सब झूठ फरेब है। 7 ट्रिलियन आज टाइम्स ऑफ इंडिया में फ्रंट न्यूज पे था। वर्ल्ड बैंक कह रहा है 7 ट्रिलियन की इकोनॉमी क्रॉस करेगा, अमेरिका से आगे निकल जाएगा। ये मेरी सवाल ये है कि ये तानाशाही की सरकार है। जिस दिन ये सरकार जाएगी, विपक्ष का कहना है, उस दिन ईडी, सीबीआई, बीजेपी भी बैठेगी, घोटाले वहां भी दिखाई देंगे। सारे चोर पकड़े जा रहे हैं। अच्छा, इन चोर जो ईडी उठा के लेके जा रही है, अगर ईडी गलत करेगी बोलता तो ईडी चली जाती है। सुप्रीम कोर्ट क्या इनको क्यों नहीं बाहर जाने दे रही? हाई कोर्ट इनको अंदर रखे बैठी है। अगर ईडी ने गलत किया है, हमारे ऊपर सरप्लस कोर्टें बैठी हुई हैं, कोर्ट ने आज तक छोड़ा तो नहीं। किसी को भी पकड़ा हो, कोर्ट ने छोड़ा तो नहीं ना। कोर्ट ने ये तो नहीं कहा कि इनके ऊपर गलत केस बने हैं। कोर्ट ने कहा बिल्कुल ठीक है, इनके खिलाफ घोटाला करने का आरोप बनता है, इनके खिलाफ घोटाला करने का आरोप बनता है। और ये सारे से चोर जाएंगे अंदर। अब सारे चोर अंदर जाएंगे। चोर कौन है? आप किसी का नाम ले लो, अब अपनी मोदी कहां से चोर हो गया? मोदी के पास कितना पैसा है? ना उसकी बेटी, ना उसका बेटा, ना उसकी वाइफ, ना उसका घर परिवार। उसने आज ये कर अपने ने नहीं बनाया। ये सारे चोर, जितने भी चोर हैं, ये केजरीवाल